जय श्री गणेश। वेलकम टू खाने का ठिकाना। सर्दियों में मीठा खाने का मन किसका नहीं करता, और अगर मीठे में मिल्क केक हो और वो भी राजस्थान का, तो बात ही क्या है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मिल्क केक में चाहिए ही क्या है, सिर्फ 3 चीज़ें, और वो भी हमारे घर पर ही मिल जाती है, बाहर से तो कुछ लाना ही नहीं। मिल्क केक बनाते समय हमें सिर्फ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो क्यों न राजस्थान का मिल्क केक घर पर ही बनाए जाए। मिल्क केक बनाने के लिए हमें चाहिए फुल क्रीम दूध, शुगर, नींबू का रस या फिर थोड़ी सी फिटकड़ी और थोड़ा सा देसी घी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मिल्क केक। सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है और उसमें फुल क्रीम 3 लीटर के लगभग दूध ले लिया है। आप 2 लीटर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 लीटर लिया है। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप लोहे की कढ़ाई लीजिए। मेरे पास आज लोहे की कढ़ाई नहीं है, तो इसलिए मैंने दूसरे वाली कढ़ाई ली है। और इसमें डाल लिया है मैंने 3 लीटर दूध और इसको घुमाते हुए हम उबाल आने तक इसी तरह घुमाते रहेंगे। अगर इसके ऊपर से थोड़ा सा ध्यान हटा तो दूध हमारा निकलने का डर बना रहता है। ये देखिए, इसी तरह हमने घुमाते हुए दूध को उबाल लिया है। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमारा दूध नहीं उबलता तब तक नीचे तली में लगने का डर भी बना रहता है। कड़छी से घुमाते रहने के 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो दूध नीचे तली में लगेगा नहीं और दूसरा निकल के बाहर नहीं आएगा। इसलिए घुमाते हुए कच्चे दूध को हम उबाल आने तक घुमाते रहेंगे। मिल्क केक बनाते समय अगर हम इसी तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मिल्क केक हमारा एकदम से बड़ा स्वाद और डिलीशियस बन के तैयार होगा। दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब देख लेते हैं दूध हमारा कड़छी में कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए, कड़छी का अगला हिस्सा लगभग दूध के अंदर है। और जब तक हमारा आधा दूध कम ना हो जाए तब तक हम थोड़ी सी गैस की मीडियम फ्लेम कर देते हैं। दूध को उबलते हुए लगभग हो गए हैं 30 मिनट। और 30 मिनट के बाद चलिए चेक करते हैं हमारा दूध कितना कम हुआ है। दूध का लगभग एक हिस्सा हमारा कम हो चुका है। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। अगर आप फिटकड़ी डालना चाहें तो आप फिटकड़ी भी डाल सकते हैं। ये देखिए, बस इतनी सी, और वो भी हम थोड़ी थोड़ी करके थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही डालेंगे। लेकिन आज मैं यहाँ पर नींबू का रस यूज करूँगी, इसलिए मैंने आधा नींबू का रस निकाल लिया है। और नींबू का रस डालने का ये तरीका है, नींबू का रस एक साथ नहीं डालना चाहिए, उंगली से इस तरह छोटे छोटे छींटे लगाने चाहिए। नींबू का रस डालने के बाद लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। और 10 मिनट के बाद हमें देखिए दूध के अंदर छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा नींबू का रस और डाल देते हैं। इसी तरह उंगली से ही छींटे लगा लगा के, नींबू का रस एकदम से बिल्कुल भी नहीं डालना, नहीं तो हमारे दाने बिल्कुल हो जाएंगे सख्त। दूध के अंदर एकदम सॉफ्ट दाने दिखाई दे रहे हैं। अगर हमने नींबू का रस या फिटकड़ी एकदम से बहुत अधिक डाल दी तो सारे दाने एकदम से चिड्डे चिड्डे और सख्त हो जाएंगे, तो मिल्क केक का टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए हमें नींबू का रस डालने के लिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि हम नींबू का रस उंगली से ही थोड़ा थोड़ा करके डालें। ये देखिए, दूध हमारा बिल्कुल हो चुका है कम और हमें एकदम से खोया दिखाई दे रहा है। इस स्टेज पर आके अब हम थोड़ी सी शुगर डाल लेते हैं। शुगर मैंने ली है यहाँ पर 250 से 300 ग्राम। अगर आपको अधिक मीठा पसंद है तो आप थोड़ा सा और ज़्यादा डाल सकते हैं, और कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कम डाल सकते हैं। पहले मैंने आधी चीनी डाली थी, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर से आधी चीनी डाल ली है। आप भी इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके डालें। और साथ में 1 चम्मच घी की डाल ली है। इस स्टेज पर आकर छींटे बड़ी ऊंचाई तक जाते हैं और हाथ जलने का डर बना रहता है। घी डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि छींटे बहुत ऊंचाई तक नहीं जाएंगे और खोया हमारा बिल्कुल नीचे भी नहीं लगेगा। मिल्क केक बनाते हुए हमें लगभग 1.5 घंटा हो गया है। और 1.5 घंटे के बाद हमारी मेहनत बिल्कुल रंग लाई है। ये देखिए, कलर भी एकदम बहुत अच्छा आया है।
और दाने भी बड़े सॉफ्ट और नरम हैं। और जब मिल्क केक इस स्टेज पर आ जाए तो हमें पिसी हुई इलायची डाल देनी है। आधा चम्मच से 1 चम्मच आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। अगर इलायची पाउडर ना हो तो इलायची के टुकड़े करके आप 4 से 5 इलायची डाल सकते हैं। फटाफट से हम एक बर्तन में चारों तरफ घी लगा लेते हैं ताकि 5 से 6 घंटे के बाद हम मिल्क केक को वापस से निकालेंगे तो निकलने में एकदम आसानी होगी और इस घी के कारण झटपट से निकल आएगा। अगर इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए हम मिल्क केक बनाएंगे तो मिल्क केक एकदम मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। और एक बार अगर इस तरीके से आपने मिल्क केक को बना लिया तो आप बार बार बनाओगे। बर्तन एकदम से ऊपर तक भर चुका है। चम्मच लेकर इसके ऊपर हम घुमाकर एक लेवल में कर लेंगे और ढक्कन से कर देंगे बंद। मैंने यहाँ पर एक टावल ले लिया है और उस टावल के अंदर भी एक टावल ले लिया है ताकि इसके अंदर हमारा जो ये बॉक्स है ना, ये 6 से 7 घंटे के लिए कम से कम अंदर रहे, ताकि जो मिल्क केक के अंदर जो कलर आता है वो हमारा आए। मिल्क केक का जो टेम्परेचर है ना बहुत अधिक होता है। गरम कपड़े में दबाने से वो पकता रहेगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। तभी तो मिल्क केक का कलर कहीं से थोड़ा लाइट होता है, कहीं से थोड़ा डार्क। और 6 से 7 घंटे के बाद हमने बॉक्स को निकाल लिया है और गैस पर थोड़ा सा नीचे से गर्म कर लेंगे और ये ताकि झटपट से निकल कर बाहर आ जाए और हम इसके टुकड़े कर लें। ये देखिए एकदम हलवाई जैसा मिल्क केक बनकर तैयार हुआ है और कलर तो आपको दिखाई ही दे रहा है। तो चलिए कर लेते हैं एकदम मिल्क केक जैसे टुकड़े, लंबे लंबे और पतले। मैंने यहाँ पर एक चाकू लिया है और चाकू से एकदम लंबे लंबे मिल्क केक स्टाइल में टुकड़े कर लिए हैं। मेरा तो मिल्क केक बनकर तैयार हो गया है और मेरे मुंह में आ गया है बिल्कुल पानी। और आप भी इसी तरह जाए और इसी तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए घर पर ही मिल्क केक बनाएं। अगर आपको इंस्टेंट और झटपट से मिल्क केक बनाना है तो आप 1 लीटर दूध ले सकते हैं और उसके अंदर लगभग आधा किलो खोया डाल सकते हैं। फिर आपका मिल्क केक बड़ा झटपट तैयार हो जाएगा। लेकिन आज हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से मिल्क केक बनाया है, तो आप भी इसी तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखें। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप पिस्ते के छोटे छोटे टुकड़े करके आप मिल्क केक के ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने मिल्क केक को बिल्कुल सिंपल रखा है क्योंकि मेरे बच्चों को ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप ऊपर लगा सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड खाने के ठिकाने को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।